जब मानव पृथ्वी पर आया तो रहने के लिए क्या क्या सोचा। भाई रहने के लिए आपके पास घर है ना, जिसे आवास कहते हैं। यानी आवास की परिभाषा बहुत जटिल है, उस स्तर तक आपको नहीं बताएंगे। बस आप ये जानो कि हम जहां रहते हैं उसे आवास कहते हैं। बड़ी परिभाषा बड़े जब हो जाओगे तब कि हम जहां रहते हैं, जहां चूल्हा जलता है, खाना बनता है, ये है वो है, उसको छोड़ दीजिए। आप बच्चों के लिए केवल इतना जानना है कि हम जहां रहते हैं उसे आवास कहते हैं। तो अब देखिए, पृथ्वी पर जब मानव की यात्रा शुरू हुई, कल्पना करो सबसे पहले हजारों साल पहले जब पृथ्वी पर मानव आया तो कहां रहता था भाई। आज तो आपके पास पक्के घर है ना, पक्के घर हैं, लेकिन उस समय देखिए कितना रोचक है बेटा, ध्यान से देखो। सबसे पहले जब पृथ्वी पर मानव आया कहीं कोई घर नहीं था साहब। वो कहां रहता था? पेड़ों पर। उसका घर कहां था? पेड़ पर। सोच लो कितना कठिन जीवन था, जाड़ा, गर्मी, बरसात। के बाद धीरे धीरे बुद्धि खुली, दिमाग काम करना शुरू किया, तो ऐसी ऐसी गुफाओं में, गुफा समझते हो ना सब लोग, ऐसी ऐसी गुफाओं में रहने लगे। तो इनको आभास क्या हुआ? अरे अब तो जाड़े से बचत हो रही है, जाड़े से सुरक्षा हो रही है, गर्मी से सुरक्षा हो रही है, बरसात से सुरक्षा हो रही है। यहां भी हजारों सालों तक लोग रहे। ऐसे ऐसे गुफाओं में, कंदराओं में लोग रहते थे। आज भी आपने सुना होगा ना, साधु महात्मा गुफा में रहते हैं, सुना है कि नहीं सुना है? तो यहां हजारों साल तक, फिर इसके बाद थोड़ी बुद्धि आई मनुष्य के पास, तो ऐसे रहने लगा। अब देखिए, यहां रहने के बाद थोड़ा और बुद्धि मानव के पास आ गया, दिमाग आ गया, तो खेती बाड़ी करके जो आजकल गेहूं की डंठी काटते हैं, जिसे हम लोग पुआल बोलते हैं, धान की खेती करते हैं, धान से जो निकलता है उसको पुआल बोलते हैं ना, पुआल जानते हो ना। तो उसी तरीके की चीजों से ऐसा झोपड़ी बनाने लगे लोग, ठीक ना, ऐसा झोपड़ी बनने लगा और झोपड़ी में लोग रहने लगे। हाँ, अब यहां से, अब देखिए, यह आपने गांव में देखा होगा, ये भी जो है, इसको क्या बोलते हैं, ये पुआल का बनाया जाता है। दीवार भी पुआल का और ऊपर का भी पुआल का, कहीं ईंट मिट्टी नहीं। कहीं आज भी होगा गांव में ऐसी झोपड़ी होगी ना, इधर वाला भी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इधर से जो खड़ा किया जाता है, टाटी, ठीक, ऊपर से। तो ऐसे घरों में रहने लगे। यहां से हम लोग देखना शुरू कर देते हैं। आप बच्चों को तो यहां से शुरू हो जाता है, एक आध मिलता, लेकिन अब आपका तो आवास बन गया है ना। अब यहां के बाद, अब ये देखो, दीवारें ईंट की होने लगी, दीवारें ईंट की। यहां तक देखो, ईंट का प्रयोग नहीं था। अब देखो, दीवारें ईंट की होने लगी, ऊपर से क्या कहा गया, ये पलानी कहते हैं हम लोग ना, पलान छा दिया गया, ठीक, ऊपर से। यानी ऊपर से क्या है, पुआल है, लेकिन ये अब दीवार, यानी यहां दीवार। देख लो कहां से यात्रा शुरू हुई। अब यहां दीवार है, ईंट की दीवार है, या मिट्टी की ही दीवार लोग बनाते थे, मिट्टी की भी दीवार बनती थी ना, मिट्टी का दीवार बन गया और ऊपर से छा दिया जाता है। अब इसके बाद ये पक्के घर हमको दिखाई देते हैं गांव में। कितने लोगों के पास पक्के घर हैं? वेरी गुड, चलिए, पक्के घर हैं भाई। ऐसे पक्के घर अक्सर हमारे आसपास दिखाई देते हैं। अब ये क्या करता है, जाड़ा, गर्मी, बरसात, सब चीज से हमारी सुरक्षा करता है। पक्के घर आंधी तूफान में ज्यादा सुरक्षित होते हैं। और इसके बाद आज की जनरेशन में लंबी लंबी, ऊंची ऊंची मकान देखने को मिलती है। देखा है ना, कई मंजिला। आप बड़े शहर में जाओगे ना, तो ये 40-40 मंजिला, 50-50 मंजिला मकान में लोग रहते थे। जानते हो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए इंजीनियर करते हैं कि कम जगह में ज्यादा लोग, मान लो इतने जगह में एक आदमी का घर बना है, इतने ही जगह में अगर ऐसे बन गया तो पता चला कि उसी में 40 परिवार रहेगा। यानी कम जगह में ज्यादा से ज्यादा लोग रहे, इसलिए ऐसा घर बनाया जाता है। आई बात समझ में? ये लंबी लंबी, ऊंची ऊंची जो मकान, फ्लैट बनते हैं, इसके पीछे क्या कारण है कि कम जगह में ज्यादा से ज्यादा लोग रह सकते हैं, इसलिए ये संस्कृति आज की है। तो आवास का सफर देखिए कैसे शुरू होता है। जैसे जैसे आदमी विकास करता है, वैसे वैसे हर क्षेत्र में विकास होता है। ये आवास का विकास यात्रा, यानी रहने के स्थान की विकास यात्रा का क्रम मैंने दिखाया। ये संक्षिप्त है ताकि आपके दिमाग में रहे। इसलिए जरूरी क्या है, मस्तिष्क का विकास होना। जब आप भी पढ़ लिख के तैयार हो जाओगे तो आप भी किसी न किसी क्षेत्र में कोई नई नई चीजें
आविष्कार कर देंगे, खोज कर देंगे। ऐसा थोड़ी है, आसमान से वैज्ञानिक थोड़ी टपकते हैं, हम ही आप में से पढ़ के जाते हैं ना। आप ठान लो तो हर चीज सीख सकते हो। समझ गए? धन्यवाद।